फैसलाबाद में 15 साल बच्चे को 5 अफराद ने मुबीना बदफेली का निशाना बना डाला और नाजेबा वीडियो भी बनाते रहे। एक इसका दोस्त आया, बोलता मेरी चाची का मेकअप करना है, मेरे साथ हो। फकराबाद के कब्रिस्तान के पीछे ले गए। थाना मदीना टाउन के इलाका चक नंबर 199 में मैट्रिक के तालिबे इल्म 15 साला बच्चे को इंसान नुमा दरिंदों ने ज्यादती का निशाना बनाया। उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सादक साहब, उनसे बात करते हैं कि ये वाकया हुआ कैसे। एक इसका दोस्त आया शाम को 5:30 बजे, बोलता मेरी चाची का मेकअप करना है, मेरे साथ हो। उसकी मम्मा ने कहा अभी अंधेरा मैंने नहीं जाना। फिर भी वो बोलता है आंटी जी मैं 10 मिनट में छोड़ जाऊंगा। उसकी मम्मा ने उसको भी खाना खिलाया, बेटा सियान को भी खिलाया, फिर भेजा। फकराबाद के कब्रिस्तान के पीछे ले गए। उधर फसलें हैं, उधर इसको मारना पीटना शुरू किया और वीडियो बनाना शुरू कर दी। एक अचानक आदमी आ गया, उसने छुड़ाया, वो हमारे घर में छोड़ के गया। फिर ये चारों पिस्टल लेके हमारे घर में आ गए और कहते बाहर आओ, नहीं तो इसको मारना, नहीं तो हम दीवारें कूद के अंदर आ जाएंगे। फिर मोहल्ले वालों ने उनको भगा दिया, उनको कोई इंसानियत करो। उसका बाप ड्यूटी पर गया है, जब वो वापस आएगा तो उनसे बात कर लेना। इसकी मम्मा ने फ़ोन किया मेल में, मैं वापस आया, तकरीबन 9:30 का टाइम था। मैं उसी टाइम बेटे की हालत देखी, मैं हॉस्पिटल लेके गया, मैं मेडिकल बनाया। उन्होंने कहा उधर चले जाओ मदीना थाना में। उधर मैं तकरीबन 3 बजे तक रहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये उन्होंने पहली बार ज्यादती की या इससे पहले भी ज्यादती करते थे? तकरीबन 2 माह पहले उन लोगों ने एक घर बनाया था, मेरे पास आए, बोलता है उधर सब शिगिर्द इधर आए हैं, सब ने रात को काम करना है, ये उधर ही आज सोना है। मैंने बोला ठीक है सो जाओ बेटा, कोई बात नहीं। उन्होंने रात ज्यादती की और वीडियो बना ली। वो बेटे ने हमारे ने हमको नहीं बताया, लेकिन वो वीडियो दिखा के हर दिन ज्यादती करते रहे। लेकिन मेरा बेटा फिर भी मेरे को बोलता रहा पापा मुझे मार भी दो, मैंने उस दुकान पे काम नहीं सीखना। लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। क्या वो स्टडी के साथ कोई काम भी करता था? वो 10वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन वो बोलता पापा आप अकेले हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, चलो मैं आपका हाथ बटाऊँगा, काम सीख लूँगा तो चलो आपके कुछ फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने ये ज्यादती की इसके साथ। पढ़ भी रहा है, वो बोलता पापा मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई अभी। मैं एक चेयरमैन के पास गया, उसने मेरी बड़ी हेल्प की, उसने मेरा सब काम करा दिया। जिधर ये सयान काम करता है आपका बेटा, वो घर के नज़दीक ही है या के नज़दीक का ये चौंक नहीं है घाट वाला में, बड़ी मस्जिद मीनार वाला, उसके सामने दुकान है। काम क्या करता है वो? सलोन का। जिन लड़कों ने ज्यादती की वो इसके उस्ताद हैं दोनों भाई। तो आप इसमें कहते हैं कि उन्होंने वीडियो बनाई, जिस दिन मार रहे थे उस दिन वाली भी वीडियो चारों के मोबाइल में है। हॉस्पिटल बच्चा कितने दिन रहा? हॉस्पिटल एक रात। इस वकूए के कितने दिन बाद FIR दर्ज? दूसरे दिन। जी, आप दिल भाई बताइएगा कि आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ख़ास करके जो इस तरह के मासूम बच्चे हैं जो घर में नहीं बताते कि हमारे साथ क्या हो। बतौर SHO मदीना टाउन और फैसलाबाद पुलिस की तरफ से आवाम को ये मैसेज है कि कोई भी गैर कानूनी फ़ेल अगर सरंजाम होता है तो 15 पे इत्तला दें फौरी तौर पे। पुलिस इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करेगी और प्रॉपर अपना काम करेगी। और दूसरा जो बच्चों के हवाले से ये है मैसेज कि अपने बच्चों को रात को घर से निकलने से मना करें। अपने बच्चों को दिन की रोशनी में जो स्कूलिंग है, जो या कोई भी जॉब कारोबार जो भी करते हैं, बच्चों का चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। जो पेरेंट्स हैं उनको पता हो कि बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है, या अगर कोई बच्चा डिप्रेस्ड नज़र आता है तो उस वालिदैन को अपने बच्चों के एतमाद में लेके उनसे क्वेश्चनिंग करनी चाहिए कि बच्चा परेशान क्यों है। हर लिहाज से बच्चे की केयर करनी चाहिए। और बाकी आवाम को मैसेज ये है कि हम 24 आवर्स अपनी आवाम की खिदमत के लिए कोशिश हैं।